हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। अगर आप लोगों ने अच्छे से इसको समझा फिर दोबारा कभी क्लास लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि व्यक्ति से तात्पर्य महिला अथवा पुरुष किसी से भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में कोई व्यक्ति दिया गया है तो उसको अपन लोग मान नहीं सकते कि यह महिला है या पुरुष है। ठीक है, जब तक कहा ना जाए तब तक इसको महिला पुरुष नहीं मान सकते हैं। ठीक है, ये बोला गया है। इसके बाद ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को रेखा चित्र के माध्यम से हल करना चाहिए। जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन रहते हैं इसका सबसे अच्छा तरीका है कि इसका एक रेखा चित्र बना लें। ठीक है, रेखा चित्र हम लोग अभी समझेंगे थोड़ी देर में अच्छे से, तो बनी रहिए हमारे साथ। इसमें क्या है, रेखा चित्र बनाने के लिए निम्न संकेतों की सहायता लेते हैं। ठीक है, तो रेखा चित्र बनाने के लिए संकेतों की सहायता लेते हैं, जैसे कि कोई पुरुष। ठीक है, पुरुष दिया गया है तो इसको अपन लोग ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, या फिर प्लस मान सकते हैं, दो में कोई भी मान सकते हैं। ठीक है, महिला दिया गया है, अगर महिला दिया गया है ठीक है तो उसको अपन लोग सर्किल या माइनस मानेंगे। ठीक है, पुरुष दिया गया है तो इसको ट्रायंगल या प्लस मानेंगे, और महिला दिया गया है तो इसको सर्किल या माइनस मानेंगे। और विवाह संबंध, ये दिया गया है तो इसको अपन लोग इस वाले सिंबल से मानेंगे। ठीक है, ये सिंबल लगाएंगे। ये क्यों माने जाते हैं कि अपन लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, रेखा चित्र बनाते समय फिक्स चीजें मानी जाएंगी, सबका फिक्स चीजें मानी जाएंगी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल सभी। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया है कि ऊपर अथवा नीचे की पीढ़ी। ठीक है, तो ऊपर अथवा नीचे की पीढ़ी मतलब ऊपर वाली जनरेशन या नीचे वाली जनरेशन के लिए अपन लोग इस वाले सिंबल का यूज करेंगे। ठीक है, इस वाले सिंबल का यूज करेंगे। और सेम जनरेशन के लिए क्या करेंगे, जैसे समान पीढ़ी है। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ये माइनस नहीं है, थोड़ी सा बड़ा है। ठीक है, तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे अपन लोग। ठीक है, इसके बाद कुछ संबंध डायरेक्ट दिए होते हैं, जैसे कि पी क्यू का चाचा है। ठीक है, की जगह का है वो मिसप्रिंट हो गया। तो कुछ संबंध डायरेक्ट दिए जाते हैं, जैसे पी क्यू का चाचा है या किसी का फूफा है या कुछ भी ऐसे, मतलब डायरेक्ट ना हो संबंध, जैसे कि डायरेक्ट माँ बाप होते हैं ना, ऐसा संबंध ना हो। तो फिर क्या है कि जो बीच के संबंध पड़ते हैं उनका भी रेखा चित्र बनाना चाहिए, तभी अच्छे से सॉल्व होता है क्वेश्चन और कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, कोई गलती नहीं होती है। ठीक है, तो देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि राम के, देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि राम के बाबा का पुत्र राम का क्या होगा। क्या कहा गया है कि राम के बाबा का पुत्र राम का क्या होगा। ठीक है, तो इसका अपन लोग रेखा चित्र बनाएंगे। इसमें क्या है कि राम के बाबा, तो बाबा जाएंगे ऊपर वाली जनरेशन में, और राम के पापा और उनके भी पापा। ठीक है, बाबा वही तो होते हैं, पापा के बाबा। ठीक है, तो राम के बाबा, पापा, पापा के बाबा। जो मूल बीच की जनरेशन है उसको भी ध्यान में रखना है, डायरेक्ट बाबा पे नहीं जाना है। तो इसको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन आप लोग गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान देना है। तो इसमें बताना क्या है कि राम के बाबा का पुत्र राम का क्या होगा। तो राम के जो तो बाबा के पुत्र हैं, तो पुत्र तो यहाँ पे अलग से भी हो सकता है कोई। ठीक है, या फिर सेम ये भी हो सकता है, जब तक ऐसा ना कहा जाए कि राम के बाबा का इकलौता पुत्र। ठीक है, जब तक ऐसा ना कहा जाए कि राम के बाबा का इकलौता पुत्र, तब तक हम इसको नहीं मानेंगे। इसको अलग भी मान सकते हैं, क्योंकि और दूसरा भाई तो हो सकता है उनका, है ना। तो राम के पापा का और दूसरा भाई भी हो सकता है। तो जब तक स्पेशल तौर पे ना कहा जाए तब तक ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये राम के पापा भी होंगे, पापा ही होंगे। ठीक है, तो उनके चाचा भी हो सकते या फिर बड़े पापा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, राम के चाचा भी हो सकते या ताऊ बड़े पापा भी हो सकते। ठीक है,
तो दो में से कुछ भी हो सकता है, जब तक स्पेशल तौर पे ना कहा जाए कि राम के बाबा के इकलौते पुत्र, ऐसा ना कहा जाए, तब तक ऐसे अपन लोग मानेंगे नहीं कि ये उन्हीं के पापा रहेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अपन लोग अगला क्वेश्चन। ये तो आपको शायद समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर फिर भी नहीं आता है आपको समझ में तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपकी सारी की सारी हेल्प की जाएगी। जो क्वेश्चन में डाउट हो इन क्वेश्चनों में या इसके अलावा और किसी क्वेश्चन में भी डाउट हो, किसी और बुक्स से लगाते हो आप लोग, तो उनमें भी डाउट हो तो उनको भी बता सकते हैं आप लोग, कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बी डी की माँ है, सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है और डी ई की पत्नी है। ई का सी से क्या संबंध है? पूछा गया है कि ई का सी से क्या संबंध है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। बी डी की माँ है, तो जो बी है वो डी की माँ है। ठीक है, ये ऊपर की जनरेशन की है बी, तो इसको ऊपर रखेंगे, माँ का सिंबल माइनस में रखेंगे। डी का पता नहीं है ये मेल है या फीमेल, तो कुछ नहीं रखेंगे जब तक। ठीक है, जब तक कहा ना जाए जब तक कुछ नहीं रखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या कहा, सी डी का भाई है, तो जो सी है डी का भाई है। ठीक है, कौन है डी का भाई? सी है। ये सेम जनरेशन के हैं तो इसको इस वाले सिंबल से यूज करेंगे, और ये भाई है तो ये प्लस आ जाएगा। अभी हमें डी का पता नहीं है, डी कौन है, मेल है या फीमेल है, लेकिन इसका सी का पता चल गया है कि सी प्लस है, मेल है। ठीक है, इसके बाद एच ई की बेटी है, तो ई और एच का तो कुछ पता नहीं है अभी, तो एच जो है एच ई की बेटी है, तो बेटी होगी माइनस। ठीक है, एच ई की बेटी अलग से रख लेंगे इसको। इसके बाद कहा गया है डी ई की पत्नी है, यो जो डी है ये ई की पत्नी है, तो ये दोनों पति पत्नी है। तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे ई को। ठीक है, ई को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इसके बाद विवाह संबंध वाला चिन्ह लगाएंगे, और डी पत्नी है तो माइनस लगेगा, ये पति है तो प्लस लगेगा। इनकी बेटी कौन है? एच है, तो इसमें माइनस लगेगा। ठीक है, बन गया आपका आरिक बन गया आपका पूरा का पूरा। अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह गई है। ठीक है, अब बताना अपन को क्या है कि ई का सी से क्या संबंध है। ठीक है, तो ई का सी से क्या संबंध है, तो ई जो है, ये दोनों तो भाई बहन है। ठीक है, तो ई है जो सी के जीजा जी हैं। ठीक है, ई सी के हैं। ठीक है, क्या है? ई सी के जीजा हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अपन को पूरा का पूरा प्रवाह चित्र बनाना है। अगर ये अच्छे से बन गया तो क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से बनाना है आपको। संबंध बताने के लिए से का की ओर चला जाता है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। संबंध बताने के लिए से का की ओर चला जाता है। इसका क्या मतलब है, जैसे ऐसा पूछा गया है कि क्या पूछा गया है, सी का ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है, तो अपन को से का की ओर चलना है। तो ई का सी से, सी का ई जीजा है। ठीक है, बस से का की ओर चलना है। तो इसमें क्या कहा गया था कि ई का सी से क्या संबंध है, तो अपन लोग सी से स्टार्ट करेंगे, सी के ये जीजा हैं। ठीक है, आगे समझ में, इतना समझ में आ गया आपको? ओके, तो ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्स वाई का पति है और डब्ल्यू एक्स की पुत्री है और जेड डब्ल्यू का पति है, एन जेड की पुत्री है, एन का वाई से क्या रिश्ता है। अपन को बताना है एन का वाई से क्या रिश्ता है। तो देखते हैं इसको और समझते हैं अच्छे से। एक्स वाई का पति है, एक्स जो है वाई का पति है, तो पति ये रहे तो ये प्लस ये माइनस। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, और डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, तो डब्ल्यू पुत्री है। ठीक है, एक्स की पुत्री है। इसके बाद जेड डब्ल्यू का पति है, जेड डब्ल्यू का पति है, तो जेड प्लस होगा, इसमें लगा विवाह संबंध, इसमें भी लगा विवाह संबंध वाला चिन्ह। ठीक है, ओके,
जेड डब्ल्यू का पति है, एन जेड की पुत्री है, एन जेड की पुत्री है, ठीक है, एन जेड की पुत्री है। एन का वाई से क्या रिश्ता है, एन का वाई से, तो से का की ओर चलेंगे, तो एन का वाई से क्या रिश्ता है, तो ठीक है, एन वाई की क्या है ये बताना है अपन को। तो इसके बाद अपन लोग देखेंगे, देखो ये दोनों तो पति पत्नी है, तो ये इनका दोनों का बेटा सेम ही होगा, ठीक है, और ये इसका ये बेटी है और इनके पति है, तो ठीक है, तो ये क्या होगा, एन वाई का ग्रैंड डॉटर होगी, ठीक है, एन क्या होगा, वाई का ग्रैंड डॉटर होगी, ठीक है, क्या होगी, एन वाई की ग्रैंड डॉटर होगी, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो क्या होगा, एन वाई की नातिन, ठीक है, नातिन, नातिन होगी, ग्रैंड डॉटर होगी, ठीक है, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया आपको। आपको बस फोकस करना है इस प्रभात चित्र को बनाने में, ठीक है, तो डायग्राम इसको बनाने में अच्छे से ये बन गया तो बस फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे एक और अगला क्वेश्चन, रवि का सबसे बड़ा भाई अविनाश है, अजय से छोटा रवि है, ठीक है, इसको देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कहा गया है कि रवि का सबसे बड़ा भाई अविनाश है, अजय से छोटा रवि है, रवि और अजय भाई नहीं है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें निम्न कथन तो दिए ही नहीं है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रवि का सबसे बड़ा भाई अविनाश है, तो रवि और अविनाश, ठीक है, तो इसका बड़ा भाई तो थोड़ी बड़ा होगा, ये थोड़ी छोटा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया है कि अजय से छोटा रवि है, तो अजय जो होगा यहाँ पे मान लो, ठीक है, और इसको इससे थोड़ा बड़ा कर दो, इनका तो रिलेशन पता नहीं है क्या होगा, रवि और अजय भाई नहीं है, रवि और अजय भाई नहीं है, ठीक है। इसके बाद तो कौन सा कथन सत्य होगा, तो अपन लोग ये तो बता नहीं सकते कि अजय और अविनाश में कौन बड़ा है, ये नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि इससे तो दोनों बड़े हैं, तो ये नहीं बता सकते। तो अपन लोग क्या बता सकते हैं कि रवि अजय से बड़ा नहीं है, ठीक है, क्या बता सकते हैं अपन लोग, रवि अजय से बड़ा नहीं है, बाकी और कुछ नहीं बता सकते अपन लोग, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि पता नहीं ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, तो ये दोनों भाई भाई भी नहीं है, तो पता नहीं चलेगा इनका, ठीक है, तो बस बता इतना सकते हैं कि रवि अजय से बड़ा नहीं है, छोटा है तो बड़ा नहीं हो सकता वो। इस क्वेश्चन में इतना ही, इसके ऑप्शन छूट गए हैं गलती से, ठीक है। इसमें और अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, अगला नोट से एक, इसमें क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति की फोटो की तरफ इशारे से संबंधित प्रश्न में सामान्यतः जिस व्यक्ति अथवा फोटो के बारे में बताया जा रहा है उससे संबंध का रेखा चित्र बनाएंगे, ठीक है, आरंभ करते हैं वहां से, ठीक है, तो जिसके बारे में बताया जा रहा है तो वहां से आरंभ करेंगे अपन लोग, जैसे किसी की फोटो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये कौन है, तो वहीं से जिसकी फोटो है उसी से आरंभ करेंगे रेखा चित्र बनाना, ठीक है, ये कहा गया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नहीं सॉरी नोट्स में। और कुछ प्रश्नों में रेखा चित्र उस व्यक्ति से बनाना शुरू किया जाता है जिससे कहा जाता है, अर्थात सुनने वाला, तो कुछ प्रश्नों में रेखा चित्र वहां से बनाना स्टार्ट किया जाता है जिसको बताया जाता है, ठीक है, जिसको बताया जाता है या जो सुन रहा है उस व्यक्ति से रेखा चित्र बनाना स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे तो सारा का सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, एक महिला, क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या है कि एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी, रास्ते में उसने एक पुरुष को बताया, मेरे मामा तथा इसके मामा आपस में भाई हैं, महिला लड़के के साथ क्या संबंध है, महिला का लड़के के साथ क्या संबंध है अपन को ये बताना है, ठीक है। तो महिला लड़के जा रहे थे तो पुरुष को बताया कि जिसके बारे में
बात हो रही है, तो पहले तो उसी से स्टार्ट करेंगे अपन लोग। लड़के के मामा, तो लड़के का सिंबल बनाएंगे अपन लोग, लड़के के मामा मतलब मम्मी का भाई, ठीक है, लड़के के मामा। तो लड़के के मामा नहीं है क्वेश्चन में, लड़के के मामा है, ठीक है, तो इसका करेक्शन कर लीजिएगा, थोड़ी मिसप्रिंट हो गया है। क्या है, लड़के के मामा नहीं दिया गया है, लड़के के मामा दिया गया है, ठीक है, तो इसको थोड़ी मिसप्रिंट हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। तो इसके मामा के मामा कौन होंगे, फिर इन लोगों की मम्मी और इनका भाई, ठीक है, लड़के के मामा, ठीक है, और महिला के मामा हैं, तो महिला के मामा है, ठीक है। तो फिर इसका क्या बनेगा, इसमें देखो, ये मामा दोनों मिक्स हैं, मतलब दोनों एक ही लोग हैं। इसके मामा और जो महिला है उसके मामा और लड़के के मामा मतलब ये वाले मामा और ये मामा दोनों एक ही लोग हैं, ठीक है। तो ये महिला है कौन, यहाँ पे है, ठीक है, इसकी बहन है, ठीक है, इसकी बहन है मतलब इसकी मम्मी की बहन है, या तो खुद मम्मी है, ठीक है, दो में से एक चीज है, या तो मम्मी ही है खुद उस लड़के की, या उसकी बहन है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, कि महिला लड़के के साथ संबंध क्या है, तो महिला की या तो माँ है या मौसी है, ठीक है, क्या है, महिला लड़के की या तो माँ है या मौसी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ये महिला, यहाँ पे आ रही है, या तो ये होगी या फिर खुद वही होगी जो लड़के की माँ है, तो आंसर में क्या आएगा, महिला लड़के की या तो माँ है या मौसी है, ठीक है। जब तक ऐसा नहीं कहा जाए कि इकलौता ना बोला जाएगा तब तक नहीं माना जाएगा, ठीक है, जब तक इकलौता ना बोला जाए तब तक अपन लोग फिक्स नहीं मानेंगे, ठीक है। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, समझ में आ गया ना आप लोगों को, अच्छे से समझ में आ गया ना, ओके। तो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक महिला, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी, रास्ते में पुलिस वाले ने पूछा ये लड़का तुम्हारा कौन है, तो महिला ने बताया लड़के का ससुर मेरे ससुर का पिता है, ठीक है, की जगह का है, थोड़ी मिसप्रिंट हो गया है, लड़के का ससुर मेरे ससुर का पिता है। तो लड़के से स्टार्ट करेंगे अपन लोग, इसमें क्या कहा गया है कि लड़के का ससुर, तो लड़के का ससुर मतलब पत्नी का पिता, ठीक है, लड़के का ससुर मतलब पत्नी का पिता। इसके बाद लड़के का ससुर मेरे ससुर का पिता है, तो महिला का ससुर ये होगा और उसका भी पिता है, तो ये होगा, ठीक है। अब इसमें ये दोनों लोग सेम हैं, ठीक है, ये दोनों लोग सेम हैं, तो फिर अपन लोग क्या देखेंगे, ठीक है, महिला होगी यहाँ पे, लड़का होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। अब तो लड़का इस महिला का क्या लगेगा ये बताना है अपन को, ठीक है, तो एक तो महिला का ससुर है ये, और ये ससुर है तो ये सास है, ये ससुर है, इसकी ये बहन है, तो ये बुआ हो गई, ठीक है, ससुर बुआ ये फूफा, मतलब फुफेरा ससुर या
ठीक है। तो क्या होगा, फुफेरा ससुर होगा। ठीक है। इसमें क्या कहा गया था कि लड़के का ससुर, लड़के का ससुर मेरे ससुर का पिता है। तो यहाँ से अपन लोग ये दोनों लोग कॉमन है। इसके बाद यहाँ से रेखा चित्र बनाएंगे। तो ये इसका बच्चा ये होगा, और फिर उसका भी बच्चा ये होगा, और ये महिला होगी। ठीक है। महिला का पति, पति का पिता होगा ससुर, ससुर की ये बहन है, तो बहन होगी ये ससुर की जो फुफेरी सास, और उसका पति होगा फुफेरा ससुर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ओके, तो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि सारा का सारा खेल बस रेखा चित्र का है। ठीक है, अगर आपको ये रेखा चित्र फ्लो डायग्राम बन गया अच्छे से, तो फिर कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में। तो सबसे अच्छे से अपन लोग ये देखो आप लोग कि ये बनता कैसे है। ठीक है, अगर आपने इसको सीख लिया तो फिर और कुछ दम नहीं है क्वेश्चनों में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि सीता गीता से कहती है तुम्हारे पिता के ससुर मेरे ससुर हैं। सीता गीता से में क्या संबंध है, यह बताना अपन को। ठीक है, सीता गीता से कहती है। ठीक है, सीता कहती है, तो सीता गीता से कहती है कि गीता के ससुर, ससुर मतलब पति के पिता। ठीक है, सीता गीता से कहती है कि तुम्हारे पिता के ससुर मेरे ससुर हैं। सॉरी, ये भी गलत बन गया है। इसमें क्या कहा गया है कि गीता तुम्हारे पिता और ये माता, तुम्हारे पिता के ससुर। ठीक है, माता के पिता होंगे गीता के पिता के ससुर। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पिता के ससुर मेरे ससुर हैं। तो मेरे मतलब मेरे ससुर हैं। ठीक है, तो ये महिला या तो ये होगी या फिर इनका कोई भाई होगा। ठीक है, या तो ये महिला खुद वही होगी या फिर इनका कोई भाई होगा और उसकी ये पत्नी होगी। ठीक है, मेरे ससुर हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, सॉरी इसमें क्या है कि ये तो इनकी बेबी होगी। ठीक है, तो ये दोनों भाई बहन होंगे और ये उसकी पत्नी होगी गीता। यहाँ पे आई गीता। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था कि गीता के ससुर, गीता के पिता उनकी माता, माता के पिता हो जाएंगे गीता के पिता के ससुर। सीता के ससुर हैं, सीता के ससुर हैं, ये रही सीता। ठीक है, सीता के ससुर हैं। ठीक है, तो ये दोनों लोग कॉमन है, तो इसको कॉमन मान लिया गया। फिर इन लोगों का एक, ये तो लड़की है, ये होगा इनका लड़का। ठीक है, लड़के की जो पत्नी होगी वही सीता होगी। ठीक है, लड़के की पत्नी सीता होगी। अब बताना अपन को सीता, ये है सीता, सीता और गीता में संबंध बताना है। ठीक है, सीता और गीता में संबंध बताना है। तो गीता सीता की क्या है, ये है पति, ये है उसकी बहन, तो इनकी हो गई ये नंद। तो ये है गीता सीता की बहू हो गई। ठीक है, बहू हो गई ना। देखो ये पति है, ये उनकी बहन है। ठीक है, तो ये हो गई नंद और ये हो गया उसका पति, और उनकी भी ये बेटी है। तो क्या हो गई, ये बहू नहीं हो गई, सॉरी
सीता गीता की मामी हो गई। ठीक है, क्या हो गया? सीता गीता की मामी हो गई। जो यहाँ पे देखो इनके पिता हैं, पिता की मम्मी है, मम्मी के भाई हैं, उनकी ये पत्नी है, तो मामी हो गई। ठीक है, सीता गीता की मामी हो गई। इतना समझ में आ गया आपको? ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? सुनील केशव का पुत्र है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या कहा गया है कि सुनील केशव का पुत्र है। केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और एक पुत्री सीता हैं। प्रेम मारुति के मामा हैं। सुनील का मारुति से क्या संबंध है? सुनील का मारुति से क्या संबंध है, ये बताना है अपन को। ठीक है, इसमें देखते हैं अपन लोग। सुनील केशव का पुत्र है, तो केशव का पुत्र कौन है? सुनील। ठीक है, केशव का पुत्र कौन है? सुनील। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया है कि केशव की बहन सिमरन, इनकी ये बहन है, तो ये सिमरन के पुत्र मारुति और पुत्री सीता। ठीक है, मारुति और सीता है। प्रेम मारुति के मामा है, तो ये सिमरन का भाई होगा। ठीक है, प्रेम मारुति के मामा है, तो ये सिमरन का भाई होगा। सुनील का मारुति से क्या संबंध है? सुनील का मारुति से संबंध बताना है। ठीक है, सुनील मारुति से संबंध बताना है। ठीक है, सुनील मारुति के मामा का लड़का होगा। ठीक है, ये भी मामा है तो वो भी मामा बनेगा, तो सुनील मारुति का ठीक है, सुनील मारुति का ममेरा भाई है, मतलब मामा का लड़का है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है कि एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारे एकमात्र भाई की एकमात्र बहन मेरी माँ है, बताइए कि महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, अपन को बताना है कि महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो पुरुष ने महिला से कहा कि तुम्हारे एकमात्र भाई, तो महिला के एकमात्र भाई की एकमात्र बहन, एकमात्र भाई है तो एकमात्र बहन खुद वही होगी। ठीक है, एकमात्र भाई की एकमात्र बहन मेरी माँ है, तो उसकी माँ है, तो ये हो गया लड़का। लड़के की माँ उसके भाई की एकमात्र बहन है, तो एकमात्र हैं तो दोनों एक दूसरे के होंगे और दूसरे तो है नहीं है। ठीक है, तो अब बताना है अपन को कि महिला पुरुष से किस प्रकार संबंध है, तो महिला पुरुष की माँ है। ठीक है, इसमें एकमात्र कहा गया है तो इसका आंसर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसमें कंफर्म हो जाएगा कि महिला उस पुरुष की माँ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है। अब आ गए समीकरण वाले क्वेश्चन। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कि जैसे दिया गया है a प्लस बी, तो इसका मतलब ए बी का पुत्र है, a माइनस बी, तो इसका मतलब ए बी की पत्नी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अब मिलेंगे देखने को। ठीक है, आते हैं एग्जाम में, बहुत कंफ्यूजन भी करते हैं बहुत, तो इसको अच्छे से समझिएगा। है नहीं इसमें वैसे भी कुछ, तो इसको अच्छे से समझेंगे तो कभी गलती नहीं होगी आपके।
ठीक है। और ए गुणा बी इसका मतलब है ए बी का भाई है, और ए भाग बी इसका मतलब है ए बी की माँ है, और ए बराबर बी इसका मतलब है ए बी की बहन है। सारे के सिंबल याद रखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसमें क्या कहा गया कि p प्लस क्यू माइनस पी प्लस आर माइनस क्यू का क्या अर्थ है। p प्लस आर माइनस क्यू का क्या अर्थ है, तो पहले तो देखेंगे p प्लस क्यू का क्या अर्थ है। तो p प्लस क्यू का अर्थ है मतलब वही जो a प्लस बी का अर्थ होगा वही p प्लस क्यू का अर्थ होगा। तो a b का पुत्र है, मतलब p q का p r का पुत्र है। p r का क्या हो जाएगा, इसका मतलब p जो है r का पुत्र है। ठीक है, और r माइनस क्यू का मतलब वही होगा जो a माइनस बी का मतलब होगा। a b की पत्नी है, r q की पत्नी है। r क्या है, q की पत्नी है, तो ये पति है। बस इसका मतलब यही है। ठीक है, तो इसमें कुछ और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जैसे कि इनका संबंध क्या है, तो बस अपन को इतना फ्लो डायग्राम बनाना है, इससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें कुछ पूछा जाएगा फिर कि पी और क्यू का क्या संबंध है, तो अपन लोग फिर संबंध निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्यू आर प्लस क्यू का अर्थ पूछा गया है, तो बस वही निकल के आ जाएगा कि आर क्यू का पुत्र है। 11 नंबर में क्या निकल के आ जाएगा, आर प्लस क्यू दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, आर क्यू का पुत्र है। ठीक है, वही निकल के आ जाएगा। इसके बाद 12 नंबर में क्या कहा गया है, 12 नंबर में कहा गया है कि P गुणा Q भाग R, P गुणा Q भाग R, इसका क्या मतलब है। तो अब इसका फ्लो डायग्राम बनाएंगे अपन लोग। तो गुणा का क्या होता है, A B का भाई है, तो इसमें हो जाएगा P Q का भाई है, P भाई है। ठीक है, Q का पता नहीं क्या है, P Q का भाई है, और भाग का क्या मतलब होता है, ए बी की माँ है, तो आर क्यू की माँ है। सॉरी, यहाँ पे आर था, उल्टा हो गया, P इंटू आर भागे क्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का मतलब होता है ए बी का भाई है, तो P आर का भाई है। ठीक है, इसके बाद भाग का मतलब क्या, ए बी की माँ है, तो आर क्यू की माँ है, क्यू की माँ है। बस इतना फ्लो डायग्राम इसका बन जाएगा। बस इनमें सारी की सारी क्वेश्चन में फ्लो डायग्राम बनाना था, और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में बस इतना ही है। तो आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा और क्वेश्चन लगा लीजिएगा किसी बुक्स वगैरह से अच्छी से, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, कभी किसी इसमें दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपन लोग अगली क्लास में।